देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, मतलब कि हम लोग को बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला देखो क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पता है कि रेशनल माइनस इरेशनल, ये जो रिजल्ट आता है इरेशनल आता है। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर लो, कोई भी रेशनल नंबर लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो इरेशनल नंबर को, तो जो आंसर आएगा इरेशनल आता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एज वी नो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हेंस हियर इन इतना, मतलब जो क्वेश्चन है इसमें 2 इज रेशनल नंबर, 2 क्या है कि रेशनल नंबर है, एंड रूट 5 इज इरेशनल नंबर है। इसलिए जो ना रिजल्ट जो होगा, ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका जो ना ये जो क्वेश्चन है ये क्या होगा कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, मतलब कि एक रेशनल है, ये वाला रेशनल है, ये इरेशनल है। अगर रेशनल में से इरेशनल घटाते हैं तो रिजल्ट इरेशनल आता है। चलो देखते हैं सेकेंड वाले को। इसमें यहाँ पे देखो सेकेंड में क्या था, ये वाला। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, रिजल्ट आया 3। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, जो कि p/q के रूप में है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 3। 3 को 3/1 में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर अगर उसको हम p/q के रूप में लिखें और दोनों इंटीजर हो, और नीचे वाला जो ना q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों में देखो ऊपर नीचे लिखा हुआ p/q के रूप में, और दोनों ही इंटीजर है, और नीचे जो है ना 0 नहीं है, इसलिए हम लोग इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये रूट 7 ख़त्म, तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो फिर जो है ना ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। तो चलो लिख देते हैं हियर 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और p एंड q दोनों क्या है, ये दोनों जो है ना चलो लिख देते हैं इसको, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 2/7 क्या हो जाएगा, इज ए रेशनल नंबर, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका थर्ड हो गया ना, फोर्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1/√2। 1/√2 जो है ना, देखो वैसे हम लोग को पता है कि कोई भी रेशनल हो और नीचे इरेशनल हो। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट जो है ना इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे लिख के दिखाएंगे इसको। चलो लिख लेते हैं, एज वी नो डेट रेशनल, तो रेशनल को जो ना क्यू से लिखते हैं। चलो नंबर भी लिख देता हूँ मैं, रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है।
इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज रेशनल एंड √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1/√2 क्या होगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अब चलो देखो 2 वाले में जो ना, यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, मतलब कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको हम लोग क्या करना है कि सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, 3 + √3 और इधर यह क्या है, 2 + √2। जैसे कि हम लोग को पता है कि इस टाइप के जो नंबर जो है ना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो चारों जो है ना अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट इसको उठाएंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जो है ना, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख लो इसको, फिर +√3 से फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या होगा, चलो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो हो जाएगा 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो हो जाएगा 3√2, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से +√3 2√3, चलो इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे जो ना 2√3 लिखो या 3√3 इंटू 2 लिखो, बात बराबर है। 2√3 फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कितना हो जाएगा, √6। √3 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, √6। ऐसे हो गया। तो अब जो है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे, अब देखो इसका जो है ना कुछ नहीं किया जा सकता, कोई जो है ना किसी में नहीं मिलेगा, चारों जो है ना अलग अलग है, मतलब आंसर जो है ना यही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है ना ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं इस पर, देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसको मैं ले लेता हूँ, चलो चलो यहाँ देखो क्वेश्चन को जो ना ध्यान से आप देखो, यहाँ देखो 3 + √3 है, 3 + √3 3 - √3, मतलब नंबर जो है ना 3 ये भी है, फिर तो 3 ये भी है, √3 ये है तो √3 ये भी है, मतलब अंतर है प्लस और माइनस का, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b, ठीक है। मतलब a यहाँ पे है तो a यहाँ पे, b यहाँ पे, बस b यहाँ पे है, बीच में बस प्लस माइनस का अंतर हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो उसी हिसाब से जो ना इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, 3 + √3 और 3 - √3। अब क्या करेंगे, a + b इंटू a - b ऐसे दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है a² मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस b², b की जगह पे क्या है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका होल स्क्वायर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 6।
ये जो ना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस पे। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है। √5, इसमें क्या है √5 और √2 उसका होल स्क्वायर है। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अंदर जो है ना दो नंबर हो a और b, मतलब एक जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, ये b की जगह पे ये है, मतलब a प्लस बी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। बस इसी वाले फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको बना लेते हैं। तो चलो मैं इसको सोल्यूशन, चलो तो मैं पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ये जो है ना √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, तो मतलब a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे यहाँ पे क्या है √2, मतलब √2 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो 2 और एक जगह पे क्या है √5, √5 और बी की जगह पे क्या है √2। अब इसी को जो ना हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो √5 इंटू √5 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका जो ना कितना हो जाएगा 2 और √5 और √2 मिलके हो जाएगा √10। ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 प्लस 2 √10, यही जो है ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं फोर्थ में क्या था, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फिर यहाँ भी वही फार्मूला लग रहा है, ए प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी। तो मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 इंटू 3 रहे या 3 इंटू 2 रहे, मतलब ये पहले रहे ये बाद में रहे, चाहे ये पहले रहे ये बाद में रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बस ये वाला फार्मूला यहाँ भी लगेगा। क्या होता है ये वाला फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं ये वाला नहीं लगेगा, एक मिनट। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, यहाँ देखो a प्लस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो ये फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर √5 है तो ए स्क्वायर और बी की जगह पे √2 है तो मतलब बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, मतलब कि 3। ये जो है ना आंसर हो गया। हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी डेट इज पाई, मतलब पाई का डेफिनेशन क्या होता है, पाई का जो ना पाई इक्वल टू क्या होता है सी बाई डी, मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन डी। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शंस, मतलब ये बोल रहा है ना जैसे कि हम लोग पता है कि ये बोला है कि पाई इज इरेशनल, ये तो हम लोग पता है पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू जो है ना डेसिमल के बाद नहीं रुकता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पाई जो है ना, इसको पाई को सी बाई डी ऐसे हम लोग लेते हैं,
जैसे इसका मान जो है ना हम लोग कहीं कहीं 22/7 भी लेते हैं, मतलब पाई का मान जो है ना 22/7 भी लेते हैं। अगर पाई का मान 22/7 है तो ये तो एक नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। पाई का मान जो है ना 22/7 अगर है तो ये तो 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग को पता है कि और पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं तो ये तो इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग को पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों बात जो है ना एक साथ कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना ये बात पता नहीं है कि उन लोग को ये पता है कि पाई इक्वल टू 22/7 ही होता है, मतलब 22/7 ही होता है। तो ये बात गलत है, ठीक है। पाई इक्वल टू 27/7 नहीं होता है, ठीक है। ये गलत बात है। पाई इक्वल टू 22/7 जो है ना लगभग में वैल्यू होता है, ठीक है। लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है लगभग तो ये सही है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है पाई इक्वल टू 22/7 तो ये बात गलत है, ठीक है। ऐसा लिख कर अबाउट या लगभग या अप्रोक्सीमेट बगल में दिखाना पड़ेगा। तो अब हम लोग को जो ना याद रखना पड़ेगा पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान 22/7 लगभग में होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पाई का मान जो हम लोग ऐसा लेते हैं, तो अगर पाई का मान ऐसा है तो जैसे कि हम लोग पता है कि पाई इरेशनल नंबर है, वो बात गलत हो जाती है। तो हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो हम लोग लेते हैं वो लगभग में जो वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एज वी नो डेट पाई इज इरेशनल नंबर। जैसे कि हम लोग को पता है कि पाई क्या है कि इरेशनल नंबर है। वी टेक पाई इक्वल टू C/D मन का सर्कमफेरेंस अपॉन डी, जिसका वैल्यू जो हम लोग लेते हैं 22/7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब लगभग। इसका मतलब होता है लगभग, मतलब पूरा 22/7 नहीं होता है, उसके करीब होता है, ठीक है। 22/7 अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब एग्जैक्ट होता है ना फिक्स वैल्यू, मतलब 22/7 ही नहीं होता है, 22/7 के करीब होता है। ऐसे हम लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। मतलब कि नंबर लाइन पे जो ना इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि दिखाना है। तो हम लोग जो ना रूट वाले नंबर को नंबर पे कैसे दिखाते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में बताए हुए हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी जो है ना मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर जो है ना, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप ए बी मानोगे। मतलब जो ना ए बी एक लेंथ लेंगे, ए और बी, जिसकी लेंथ होगी 9.3, ठीक है। चलो ले लेते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने एक लेंथ लिया हुआ है, यहाँ पे मैं ए बी ले लेता हूँ। ये हो गया ए और बी, यहाँ पे ले लेता हूँ बी। इसको कितना लेना है 9.3, 9.3। उसके बाद जो है ना क्या है कि टेक सी 1 यूनिट, टेक सी 1 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि एक सी पॉइंट लेना है जो कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना 1 यूनिट है। उसके बाद जो है ना क्या करना है कि सी बाई एक पॉइंट डी लेना है। कैसे लेना है, C/2 करो। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना सी है,
इसको बाई 2 करो, मतलब मान लो यहाँ पे आता है, इसको हम लोग लेते हैं पॉइंट डी, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉइंट डी। अब जो है ना क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट ये सेमी सर्कल रेडियस एज सेमी सर्कल टेक रेडियस डीसी, मतलब कि डीसी को जो है ना क्या करना है कि हम लोगों को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींचना है। चलो मैं सेमी सर्कल खींचता हूँ यहाँ पे मैं आपको डीसी को क्या करना है कि डीसी को रेडियस मानते हुए टेक रेडियस डीसी, ठीक है। डीसी को रेडियस मानते हुए जो ना हम लोग को एक सेमी सर्कल खींचना है। चलो ऐसे खींच दिया। ये जो है ना, चलो यहाँ पे 1 यूनिट लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है ना इसको मैं हटा देता हूँ। तब क्या करना है कि बी पे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो आप जो है ना बी पे एक परपेंडिकुलर ले लो। बी पे क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर लेना है। तो मैंने एक बी पे परपेंडिकुलर ले लिया। अब यही जो लेंथ है ना अपना, क्या हो गया, रूट ये लेंथ जो है ना रूट 9.3 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना लेंथ जो है क्या है, रूट 9.3 है। अब देखो हमको क्या कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन जो है ना अपना ये वाला है, नंबर लाइन जो है ना ये वाला है। तो अगर ये रूट 9.3 है तो इसको जो है ना हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे करके गिराएंगे। मान लो ये गिर के यहाँ पे आता है, ये पॉइंट डी है तो इसको हम लोग लेते हैं पॉइंट ई। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम लेते हैं ई और यहाँ पे ले लेते हैं एफ। तो ये अगर ये वाला जो है ना रूट 9.3 है तो इसको जब गिराओगे, इस वाले लाइन को हम लोग गिराएंगे, मान लो ये गिर के जो है ना यहाँ तक आता है। तो नंबर लाइन तो यही है, नंबर लाइन जो ना यही है। तो इसी पे हम लोग दिखाना है कि ये वाला नंबर कहाँ है, रूट 9.3 कहाँ है। तो अगर ये रूट 9.3 है तो गिर के मतलब कि इतना अगर जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये भी जो लेंथ जो ना रूट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, रूट 9.3 ही होगा, ठीक है। तो यही जो है ना हम लोग को दिखाना था नंबर लाइन पे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो ना डी, यहाँ पे जो ना ये हो गया बी और ये एफ। यहाँ पे बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 9.3। ऐसे हम लोग करके रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया एक बार फिर से बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको ए बी मानो। तो ए और बी को मैंने इतना माना, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक यूनिट आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एक यूनिट आगे बढ़ के सी लेना है। उसके बाद पॉइंट डी लेना है। कैसे लेना है, ए और सी को आधा करो, ए और सी को आधा करके पॉइंट डी लेना है। और इसी पर जो है ना सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचना है और पॉइंट बी पे जो है ना एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। इसी परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ना जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो होता है। तो यहाँ पे जो रूट 9.3 पूछ रहा था, तो ये जो है ना रूट 9.3 हो गया। क्योंकि हम लोग को नंबर लाइन पे दिखाना है इसलिए ये वाली लेंथ जो है ना इस पर हम लोग गिराएंगे। जहाँ तक ये कवर कर लेगा वही जो है ना रूट 9.3 होता है। तो यहाँ से मान लो ये 0 हो गया, यहाँ से लो ना यहाँ तक क्या है, रूट 9.3 है। यही जो ना हम लोग को दिखाना था।
देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में उसको रेशनलाइज करना है। अच्छा, रेशनलाइज क्यों करना है, जैसे कि हम लोग को पता है कि रेशनलाइज करने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसी को हटाने की प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये जो ना अगर इसको जो है ना अगर यहाँ पे जो भी आंसर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा नीचे जो है ना इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जो है ना हम लोग इस वाले क्वेश्चन को हम लोग रेशनलाइज कर लिया है। मतलब नीचे √7 जो है ना ये इरेशनल नंबर है, हम लोग जो है ना डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, हम लोगों को रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लाना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत इजी होता है ये वाला, ऐसा करना। चलो फर्स्ट में जो क्या है कि 1/√7, जैसे कि पता है कि इसको जो ना अगर हम लोग √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो √7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ऊपर √7 आ गया। देखो अब जो ना क्वेश्चन जो है ना इसका फॉर्म चेंज होके ऐसे हो गया, पहले नीचे इरेशनल नंबर था अब रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को हटाने को ही हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। मतलब आपको ये करना है ना डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हटाना है, अगर हट जाता है तो समझो कि रेशनलाइज हो गया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा √7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि √7 जो है ना मिलके 7 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 7 आ गया, ऊपर रेशनल हो इरेशनल हो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नीचे जो है ना रेशनल नंबर ही आना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल था तभी जो है ना हम लोग रेशनलाइज किए हैं, टारगेट यही था कि नीचे जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल बनाना था, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज करना। चलो सेकेंड वाला हम देखते हैं, इसमें क्या है 1/√7। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो है ना कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे जो है ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं और पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। वो वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, प्लेलिस्ट में जाना, इसका जो है ना मेन क्लास 9 में जाना, वहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस बना होगा, पूरा 13 जो है ना पूरा वीडियोस हैं, उस सारे वीडियोस को देखना, उसमें जो है ना एक रेशनलाइजेशन वाला भी है, ठीक है, और उसको देख लेते हो तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। चलो रेशनलाइज ऐसे नंबर को कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको हटाना है तो कैसे हटाओगे, जैसे कि हम लोग पता है ना ये रूट इतना और इतना है, अगर हम जो है ना इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं √7 + √6 से तो ये एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है, a-b और a+b, ये क्या होता है a² - b², स्क्वायर करने से रूट वाला ख़त्म हो जाएगा, तब जो है ना ये रेशनल नंबर ही ख़त्म हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वही जो है ना ट्रिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1√7 - √6 इतना दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ √7 - √6 से, ठीक है, ये देखो यहाँ माइनस यानी यहाँ प्लस कर दो, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि फार्मूला बन जाए a-b × a+b, ये एक फार्मूला बन जाएगा। अगर फार्मूला बन गया तो इस फार्मूला का क्या होता है, ये किसका फार्मूला होता है a² - b² का, और वो लोग फार्मूला लगा देंगे तो रूट हट जाएगा, और नीचे से रूट हट गया तो रेशनलाइज हो गया। अगर इससे इतना से मल्टीप्लाई किए नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा √7 + √6, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 + √6 और नीचे क्या हो जाएगा फार्मूला लग जाएगा a² - b², ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा,
नीचे हो जाएगा 7 माइनस 6, मतलब कि √7 प्लस √6/1। यही जो ना आंसर हो गया। देखो यहाँ जो ना एक इरेशनल नंबर था, जो भी आंसर आया वो एक रेशनल नंबर आ गया। इसी इरेशनल नंबर को हम लोग हटाना था, हम लोगों ने हटा लिया। तो कभी भी आप ध्यान रखना, रूट में नंबर हो, बीच में माइनस हो, तो उसी नंबर बीच में प्लस लेके मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनाने की कोशिश करो। अगर स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा तो वहाँ से स्क्वायर लगाओगे तो रूट हट जाएगा, जो कि वही हम लोग को करना था। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको मैं अलग से ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर वही रूट वाला 2 नंबर है, बीच में प्लस है, तो माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर फार्मूला बन जाएगा क्या है, 1√5 प्लस √2। इसको जो ना अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो पहले से है, तो मान लो ये a प्लस बी है, तो आप a माइनस बी यहाँ पे बना लो। इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, देखो फिर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो रूट हट जाएगा। और नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, √5 माइनस √2 से, तो ऊपर कुछ भी बनता रहे, लेकिन नीचे जो है ना इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अब जो है ना ऊपर जो है ना क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, नीचे फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, √5 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। √5 का मतलब क्या होता है, √5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 गुणे √5 मतलब 5 हो जाता है। उसी तरह √2 का भी हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, यही जो है ना आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1/√7 और 2, तो फिर वही फार्मूला रूट वाला है ना, इसको a और b मानो, तो a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, तो ऊपर देखो कुछ भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, जैसे फार्मूला बन गया तो आप लगा दो, तो ऊपर हो गया √7 प्लस 2, इधर हो गया a स्क्वायर, मतलब कि √7 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से कितना हो गया, √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यही जो है ना आंसर हो गया। देखो यहाँ इरेशनल नंबर था, एक रेशनल नंबर आ गया, मतलब नीचे से जो है ना इरेशनल नंबर हट गया, जो कि उसी को हम लोग करना था। रेशनलाइज का मतलब ये होता है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे से इरेशनल नंबर को हटाओ, तो हटा दिए, ऊपर कुछ भी आता रहे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने देख लिया है।